नमस्कार, मैं प्रभु मिश्रा। देश के कुछ राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं और कुछ राजनीतिक दलों ने भगवान हनुमान को लेकर के राजनीतिक मुद्दा बनाया हुआ है। आज हम हनुमान जी के विराट व्यक्तित्व पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। समुद्र किनारे वानर सेना खड़ी है। कोई वानर लंका जा सकता है तो लौट के नहीं आ सकता और कोई जा नहीं सकता है। ऐसे में ऋषपति जामवंत भगवान हनुमान को प्रेरित कर रहे हैं और सुनिए हनुमान जी क्या सुनते ही प्रेरित हो रहे हैं। जामवंत जी कह रहे हैं, कहाँ ही रीछपति सुन हनुमाना, काच प्रसाद रहेउ बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अब देखिए जामवंत जी ने सबसे पहले उनको बलवान बोला। बलवान सुनने के बाद भी हनुमान जी नहीं उठे और ना उन्होंने कुछ इस पर रिएक्शन दिया। जब उन्होंने कहा चलो भाई बलवान सुनने के बाद भी कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो रहा है, तारीफ करने के बाद कोई व्यक्ति नहीं खड़ा हो रहा है, तो उन्होंने फिर उनके पिताजी की तारीफ की। बोले पवन तनय बल पवन समाना। पिताजी की तारीफ सुनने के बाद भी हनुमान जी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और ना ही उन्होंने कुछ कहा और ना वो खड़े हुए। तब जामवंत को लगा पिताजी के नाम पे भी खड़े नहीं हो रहे। तब उन्होंने अगला शब्द बोला, कबन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप करना चाहो और ना हो। इतना सुनने के बाद भी हनुमान जी खड़े नहीं हुए और ना उन्होंने कुछ कहा। जामवंत जी को लगा कि इनकी तारीफ कर दी, इनके पिताजी की तारीफ कर दी, सब कुछ बोल दिया, फिर भी भगवान हनुमान खड़े नहीं हो रहे हैं। अब आगे क्या किया जाए। तब जामवंत जी ने बड़े ही चतुरता से एक शब्द का प्रयोग किया। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम काज लग तो ही अवतारा, सुनते हूँ भयऊ पर्वताकारा। जैसे ही जामवंत जी ने राम का नाम लिया, भगवान श्री राम का उच्चारण किया कि आपका जन्म भगवान श्री राम के काम के लिए हुआ है, यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के समान खड़े हो गए। वरना उनके पिताजी की तारीफ पर भी वह खड़े नहीं हुए, सिर्फ राम के नाम सुनते ही वह खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? क्योंकि हनुमान जी का जो बल है वह भगवान श्री राम का ही बल है। अतुलित बल धामम, मतलब कि जो बल है उनके अंदर वो एक धाम है, मतलब बल भगवान का है और रखा हनुमान जी के अंदर है। आप यूँ भी समझ सकते हैं। इस तरीके से जैसे ही भगवान का नाम आया हनुमान जी खड़े हो गए। बोले कहो तो रावण को मार डालूं, कहो तो त्रिकूट पर्वत को उठा के ले आऊं। तब जामवंत जी बोलते हैं कि इतना करहूं तात तुम जाई, सीता है देख कहो सुध लाई। बोले आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ जाना है और सीता जी की सुध लेके आना है। तब हनुमान जी जाते हैं और आप हम सब ने देखा है। इस बीच में एक थोड़ी सी उनके विवेक को लेकर और बुद्धि को लेकर भी चर्चा करूंगा। जब हनुमान जी जा रहे हैं तो आप विचार करिए, एक प्रसंग आता है जब उनको सुरसा मिलती है तो सुरसा को हनुमान जी मारते नहीं हैं और आगे जाके लंकिनी को मार देते हैं। ऐसा क्या था उन दोनों में, क्या अंतर, उनकी बुद्धि ने ऐसा क्या पकड़ा, तो हम आपको बताते हैं। जब सुरसा को वो मिलते हैं तो सुरसा उनको बोलती है, आज सुरन मोह दीन आहारा। जब हनुमान जी ने सुना कि देवताओं ने आहार दिया है, ऐसा सुरसा कह रही है, तो हनुमान जी को लगा, उनकी बुद्धि को लगा कि ये जो सुरसा है ये राक्षसी नहीं हो सकती है, क्योंकि इसने देवताओं का नाम लिया है। इसलिए हनुमान जी ने सुरसा से बड़ी सौम्यता से बात की। और आगे चलकर जब लंकिनी मिली तो लंकिनी ने बड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। लंकिनी कहती है, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। लंकिनी के जैसे ही ये शब्द उन्होंने सुने तब वो समझ गए कि निश्चित रूप से ये भाषा एक राक्षसी की ही हो सकती है। इसलिए उन्होंने लंकिनी का वध कर दिया। बाद में लंकिनी ने अपनी कथा सुनाई, जो भी था हम सब ने पढ़ा है और सुना है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, हनुमान जी ने लंका जलाई थी। अब आप सोचेंगे कि जामवंत जी ने सिर्फ इतना बोला था कि आपको सीता जी की सुध लेके आना है, फिर हनुमान जी ने लंका कैसे जलाई? तब एक अगर आप ध्यान देंगे तो एक चौपाई है अशोक वाटिका में। हनुमान जी अशोक वाटिका में बैठे हुए हैं अशोक वृक्ष के ऊपर, और जब नीचे त्रिजटा राक्षसियों को समझा के बोलती हैं कि सपने हु बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। तब हनुमान जी की बुद्धि ने एक काम किया कि निश्चित तौर पर यदि त्रिजटा को सपना आया है और यह माता सीता की सहयोगिनी के रूप में यहाँ मौजूद हैं, तो इस घटना को भी अंजाम दिया जाना चाहिए। और जब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवाई तब वह समझ गए कि निश्चित तौर पर उस सपने के सच होने का समय आ गया है और उन्होंने लंका दहन कर दिया।